नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि वादी यह साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन था और 12 वर्षों से अधिक समय तक निर्बाध कब्जे के बारे में मूल स्वामी को जानकारी थी, तो वह प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व की मांग नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय और निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भूया की पीठ ने कहा कि यदि वादी संपत्ति पर अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने वाले वादपत्र में भौतिक कथनों का खुलासा करने में विफल रहता है, तो वह संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा। जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन है। दूसरे, उसे ये दलील देनी चाहिए कि मूल स्वामी को जानकारी होने पर वह 12 वर्षों से अधिक समय तक खुले और निर्बाध कब्जे में था। ये भौतिक कथन वादपत्र में पूरी तरह से अनुपस्थित है, इसलिए वादपत्र में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार नहीं है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को फिर से दोहराया है। प्रतिकूल कब्जे की दलील को साबित करने के लिए एक वादी को दलील देनी चाहिए और साबित करना चाहिए कि वह वास्तविक मालिक के विपरीत कब्जे का दावा कर रहा था। बी, वादी को दलील देनी चाहिए और यह स्थापित करना चाहिए कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य वास्तविक मालिक को पता था। सी, वादी को यह भी दलील देनी चाहिए और स्थापित करना चाहिए कि वह कब कब्जे में आया। और डी, वादी को यह स्थापित करना चाहिए कि उसका कब्जा खुला और अप्रभावित था। यह एक स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील देकर एक पक्ष वास्तविक मालिक के अधिकारों को हराने का प्रयास करता है और इसलिए उसके पक्ष में कोई समानता नहीं है। आखिरकार, दलील 12 साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार गलत कब्जे पर आधारित है। इसलिए प्रतिकूल कब्जे के तत्वों को बनाने वाले तथ्यों को वादी द्वारा दलील दी जानी चाहिए और साबित किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा। वादपत्र में वादी अपीलकर्ता उस संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित करने में विफल रहा जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया था, और साथ ही वादी के प्रतिकूल कब्जे के बारे में संपत्ति के वास्तविक मालिक को पता नहीं था। हालांकि प्रतिवादी ने वादी के दावों का विरोध किया और संपत्ति से उसे बेदखल करने की मांग की, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने संपत्ति उन लोगों से खरीदी थी जिन पर मूल मालिक की मृत्यु के बाद समझौता विलेख के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पाया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा करने के लिए वादी अपीलकर्ता का मामला पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें निम्नलिखित तथ्य मिले हैं जो अपीलकर्ता के दावे को कमजोर करते हैं। पहला, वादी उस संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित नहीं कर सका जिसके बारे में ये ज्ञात है कि वादी 12 से अधिक वर्षों से संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे में था। दूसरा, इसके अलावा संपत्ति कर और जल कर के बिल मूल मालिक के नाम पर थे। वादी द्वारा अपने दावे का समर्थन करने के लिए एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसने गृह कर का भुगतान किया था। तीसरा, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि वादी ने जीर्ण शीर्ण स्थिति में हिस्से की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चौथा, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि जल कर और सीवेज कर का भुगतान कई वर्षों से नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पढ़ने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की। इसलिए उच्च न्यायालय ने माना कि वादी यह साबित नहीं कर सका कि उसका प्रतिकूल कब्जा किसी विशेष तिथि से शुरू हुआ था। ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने सही माना कि वादी प्रतिकूल कब्जे की अपनी दलील साबित करने में विफल रहा। वास्तव में, जैसा कि पहले कहा गया है, संयंत्र में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई आधार नहीं था। इसलिए वादी द्वारा स्वामित्व की घोषणा के लिए दायर मुकदमा विफल होना चाहिए। न्यायालय ने वादी अपीलकर्ता को अतिक्रमणकर्ता पाया तथा प्रतिवादी के स्वामित्व को संपत्ति पर वैध स्वामित्व माना, भले ही उनके द्वारा कोई प्रोबेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया गया हो। प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करने में विफलता पर विचार करने पर भी ये स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के पास वादी, जो कि एक अतिक्रमी है, की तुलना में मुकदमे की संपत्ति पर बेहतर
स्थानीय सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड महोत्सव लगातार 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मीडिया प्रभारी रामचंद टहलानी के अनुसार चेटीचंड महोत्सव को विशाल रूप देने के लिए गत दिनों संरक्षक मंडल, चेतन भक्तानी अध्यक्ष सिंधी भ्रातृ मंडल, एडवोकेट योगेश कोरवानी अध्यक्ष सिंधी नवयुवक मंडल, बहन ईश्वरी होतचंदानी मातृशक्ति के सानिध्य में एक मीटिंग का आयोजन कर विभिन्न निर्णय लिए गए। इसमें 3 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक शाम को 7 बजे से सिंधी मंदिर में भावी युवा पीढ़ी को सिंधी डांडिया छेज का अभ्यास कराया जाएगा। रविवार 7 अप्रैल को देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग हॉल में सुबह 9 बजे से दिन में 4 बजे तक एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोमवार 8 अप्रैल को अजमेर रोड स्थित होटल वृंदा में शाम को 7 बजे से चेटीचंड सिंधियत मेले का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे राजकीय जिला चिकित्सालय में फल वितरण का कार्यक्रम होगा। साथ ही सर्व हिंदू सनातन धर्म की तरफ से पटेल मैदान पर शाम को होने वाले कार्यक्रम में एक आकर्षक झांकी के साथ रैली में सिंधी समाज भी भाग लेगा। बुधवार 10 अप्रैल को चेटीचंड के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे विशाल वाहन रैली, दिन में 11:15 बजे पाठ साहब, 1 बजे आम भंडारा भोजन प्रसादी, शाम को 6 बजे केकड़ी के विभिन्न मार्गों से झांकियां से सुसज्जित एक विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो कि रात को 9 बजे पुरानी केकड़ी स्थित 4 भुजा मंदिर के पास महिला घाट के कुएं पर पावन जोत का विसर्जन के साथ समाप्त होगी। तत्पश्चात पास में स्थित कुंज बिहारी मंदिर में समस्त समाज के लिए प्रसादी का आयोजन रखा गया है। इस दौरान लाभचंद मार्केट में सिंधी महाराज श्री रमेश चंद्र शर्मा के निवास स्थान देवी भवन पर 9 अप्रैल को सुबह 9:45 बजे पर नवरात्रा स्थापना होगी। रविवार 14 अप्रैल जनियन रात रात्रि 9 बजे, मंगलवार 16 अप्रैल अष्टमी हवन सुबह 10:30 बजे, जागरण रात्रि 10 बजे, आरती रोजाना शाम को 7 बजे एवं महाआरती बुधवार 17 अप्रैल सुबह 5 बजे होगी। सोमवार को नसीराबाद प्रेस क्लब के पत्रकारों ने नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार सांखला के पदोन्नत होने पर उन्हें बधाई दी और इस अवसर पर होली स्नेह मिलन भी किया गया। बता दें कि पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार सांखला पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। जैसे ही उनके पदोन्नत होने की खबर मिली, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोग उन्हें फोन पर और व्यक्तिगत रूप से बधाई देते नजर आए। वहीं नसीराबाद प्रेस क्लब के पत्रकार पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी, साथ ही होली की शुभकामनाएं देते हुए होली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया। नसीराबाद प्रेस क्लब के पत्रकार बंधुओं ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और साफा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया और मुंह मीठा करवाया तथा फूलों से होली खेलकर होली स्नेह मिलन भी मनाया गया। इस अवसर पर नसीराबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष हेमंत प्रजापत सहित क्लब के पत्रकार हसन रिजवान, पत्रकार अमित चौकड़ीवाल, पत्रकार पीयूष जिंदल, पत्रकार रवि चावला तथा पत्रकार दिलीप सेन उपस्थित रहे। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से सोमवार को आयोजित होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में बार और बेंच का अनूठा सामंजस्य देखने को मिला। अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बार और बेंच के रिश्तों में मधुरता आती है। अध्यक्ष राम अवतार मीना ने कहा कि केकड़ी बार की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह एक अनूठा कार्यक्रम होता है, जिसके माध्यम से रिश्तों में मधुरता कायम होती है और उनका उद्देश्य भी यही है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों का रोल मॉडल है केकड़ी। हर वर्ष की भांति आज स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम बार की ओर से बेंच को बधाई व शुभकामनाएं दी गई, जिसके बाद शुरू हुआ रंगारंग कार्यक्रम, जिसके पूर्व फूलों की वर्षा कर बार और बेंच ने होली खेली। अधिवक्ता नवल किशोर पारीक ने रंग बदलने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए होली के त्योहार पर कविता पाठ कर सबकी दाद लूटी। वहीं बार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, एडवोकेट चेतन धाभाई व एडवोकेट सत्यनारायण हावा ने होली स्नेह मिलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बेंच की ओर से उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने कहा कि बार और बेंच के सहयोग से ही हम समाज को न्याय देने में सफल हो पाते हैं। न्यायाधीश मर्यादा शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा सदैव से ही बेंच का सहयोग किया जाता रहा है, इसी वजह से हम अपना न्यायिक कार्य अच्छे से संपादित कर पा रहे हैं। उन्होंने केकड़ी बार एसोसिएशन की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दी।
इस मौके पर न्यायाधीश कुंतल जैन, न्यायाधीश अंबिका सोनी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार करोल, बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट मगन लाल लोधा, एडवोकेट नवल किशोर पारिक, परवेज नकवी, एडवोकेट चेतन धाभाई, लोकेश शर्मा, एडवोकेट दशरथ सिंह, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट घनश्याम वैष्णव, एडवोकेट सुनील जैन, विशाल राजपुरोहित, गजेंद्र पाराशर सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में बार उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट मनोज आहूजा द्वारा किया गया। कि हम काम करते करते बोर हो जाते हैं, कई एक ही साथ काम करते करते बोर हो जाते हैं, या कहीं सुबह आए एक ही चेहरा देखें फिर बोर हो जाते हैं। तो जब त्यौहार आते हैं तो त्यौहार के माध्यम से हम मिलते हैं और ऐसे सम्मान समारोह या मिलन समारोह करते हैं तो हमारी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और नई ऊर्जा का जब संचार होता है तो हम अगले दिन से जो काम करते हैं तो हमारे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है मतलब। और दूसरा लॉजिक त्यौहार का ये होता है कि कहीं ना कहीं अभी जैसे मनोज जी बता रहे थे कि किसी न किसी बात को लेके हमारे बीच में मन मुटाव हो जाता है। तो हम जैसे त्यौहार के दिन कई बार ऐसा होता है कि हम आम दिन किसी भी व्यक्ति के घर पे नहीं जाते हैं या बात नहीं करते हैं, छोटी मोटी बात को लेके थोड़ी द्वेषता रखते हैं, लेकिन त्यौहार के दिन हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि 12 महीने में एक बार त्यौहार है तो आज तो चल के मिलना चाहिए या विश करना चाहिए। तो ये जो थिंकिंग आती है हमारे बीच में, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है और फिर हमारी एक नई शुरुआत हो जाती है। मतलब हम जो उस गिना सिखा है उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। और केकड़ी भारतीय परंपरा रही है कि शुरू से यहाँ पे होली मिलन या दीपावली मिलन समारोह होता है और बार और बेंच के मध्य होता है। तो हमारे बीच में अगर कोई छोटी मोटी बात को लेके कहीं पे भी मन मुटाव हुआ हो तो हम चाहते हैं कि इस मिलन समारोह के माध्यम से वो दूरियां कम हो जाए और हम नए तरीके से काम करें, नई ऊर्जा के साथ में काम करें। और मैं बाहर की तरफ से बेंच से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो इस पीरियड में हमारे बाहर की तरफ से कभी कोई मन मुटाव हुआ हम रियली सॉरी बोलते हैं और नई ऊर्जा के साथ हम कल से वापस नए काम शुरुआत करते हैं। साथ ही हमारे एक कॉल पे आप यहाँ बता रहे हमारे साथी अधिवक्ता भी काम को छोड़ के यहाँ आए तो समय आपने दिया, उसके लिए भी मैं कार्यकारिणी तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसा प्रोग्राम हो हम आपको बुलाए तो आप जरूर पधारें। और पुनः आपको होली की शुभकामनाएं। और अगर किसी से कोई मतभेद मन मुटाव है तो उसको बोले और नए सिरे से काम करें। जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय है। तुम जब भी आना सबके लिए बस खुशियाँ लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना, जो रोए हैं उन्हें हंसाना, जो रूठे हैं उन्हें मनाना, जो बिछड़े हैं तुम्हें उन्हें मिलाना। प्यारी होली तुम जब भी आना सबके लिए बस खुशियाँ लाना। हमारे फ्रेंड्स की ओर से आज माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश मैडम कुंतल जैन, मैडम अंबिका सोनी जी, रमेश जी और मर्यादा जी, एसडीएम साहब और अध्यक्ष जी मंत्री विराजमान है। और सिने मिलन में बाहर के साथी भी यहाँ मौजूद हैं। बाहर और फ्रेंड्स की ओर से हर साल जिस प्रकार से ये सिने मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हम लोग जो काम करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में हम लोग खड़े होते हैं। एडवोकेट को चाहे कोर्ट में भी यदि हम खड़े होते हैं तो हम हमारे क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है कि केस हमारे फेवर में नहीं होता है तो उसको लेकर के कुछ चीज़ें ऐसा आपस में एक दूसरे में खींचना जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये सिने मिलन के जो कार्यक्रम जो होते हैं, जो त्यौहार जो आते हैं, ये वापस नए सिरे से बड़े रिश्तों को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम केवल केकड़ी में नहीं, समूचे भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। जिसके पीछे लॉजिक ये है कि सब अपने आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। और निश्चित तौर पर जब सौहार्दपूर्ण वातावरण से काम होगा तो वो अच्छा ही होगा। तो आज बार एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल से निवेदन करूँगा कि आप आए और आज के कार्यक्रम में अपने विचार
अच्छी तरह लिखना होगा। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पॉलिसी ये है कि इंडिया में किसी के कोई भी व्यक्ति ये मूल करना चाहते हैं, आप लोगों से मैं किसी प्रकार की करना चाहता हूँ। सम्मानित मेरे साथी लोग, जैसा कि मनोज ने बताया, ये हमारे भारत में त्योहारों की परिपाटी इसीलिए रखी गई है कि कभी भी किसी के यहाँ कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उस त्यौहार को आने से हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो उत्साह का माहौल क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में। और कोई छोटी मोटी बात भी होती है तो उसको भी हम भूल करके आगे नया जीवन जीना चालू करते हैं। और भारत तो खैर कई पर्वों का देश है, और भारत की होली तो विदेश से भी यहाँ खेलने लोग बाहर आते हैं, तो बड़ा अच्छा उल्लास का माहौल है। इसलिए इस होली के अवसर पर और हमारे जो साहिबान अब ये तो कहने लगे कि हम तो जाएंगे अब। आप कैसे जा सकते हो आप यहाँ से? आप लोग तो हमारे दिलों में बसे हुए हो, और ऐसा ही आपका प्यार आशीर्वाद है, हमारे को आशीर्वाद है, मतलब बनाए रखना एडवांस में। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के अध्यक्ष रामअवतार मीणा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के अधिवक्ता मगनलाल लोधा ने बताया कि आज बार संघ केकड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उनका केक कटवाकर खुशी जाहिर की तथा उनका माला व साफा पहनाकर तथा दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई ने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी केकड़ी न्यायालय में 55 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार के अध्यक्ष राम अवतार मीणा, उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, वरिष्ठ अधिवक्ता मगन लाल लोधा, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चेतन धाभाई, नवल किशोर पारीक, भूपेंद्र सिंह राठौड़, निरंजन चौधरी, विशाल राजपुरोहित, लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट दशरथ सिंह कांदलोत, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट भारती पोपटानी, एडवोकेट दिलखुश, एडवोकेट कानाराम जाट, एडवोकेट सानिया सैन, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सचिन राव, मुंशी फूलचंद, मुंशी हरिशंकर चौधरी, मुंशी विनोद स्टाम्प वैंड कमल दादी सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। इस मौके पर बर्थडे बॉय नकवी साहब ने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत ने आज शीतला सप्तमी पर्व के अवसर पर मसूदा ग्राम में बादशाह की सवारी निकाली गई, जिसमें बादशाह की सवारी उपखंड कार्यालय पहुंची। तब उपखंड अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत ने बादशाह के साथ आए मसूदा ग्राम के लगभग 1000 ग्रामीणों को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने हेतु 26 अप्रैल 2024 को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के संबंध में सभी ग्रामीणों को मतदान की शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम में मसूदा सरपंच पुष्प कांटा धूत, गोविंद प्रकाश धूत एवं तहसीलदार मसूदा श्यामलाल आमेटा एवं नायब तहसीलदार संतोष कुमार मसूदा, स्वीप टीम एवं मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह राठौड़, एमसीसी प्रभारी अतिरिक्त विकास अधिकारी रामकरण मीना, घनश्याम सेन एवं चुनाव शाखा के कर्मचारी उपस्थित रहे।